यस 8th क्लास यूनिट 14 मेंसुरेशन का मैं इंट्रोडक्शन पार्ट आपके पास भेज चुकी हूँ, जिसमें मेन चीज़ आपका ट्रेपीजियम का एरिया है। तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम मैंने फार्मूला में समझा दिया आपको, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच लिखा था, तो ए प्लस बी इज़ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हमने वही फार्मूला अप्लाई करते हुए इन सम्स को सॉल्व करना है। Find the area of the trapezium whose parallel sides are 57 centimeter and 33. Find the distance and the distance between them is 13. We know area of the trapezium is, बार बार बोलोगे, बार बार लिखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम कर दो, 57 सेंटीमीटर प्लस 33 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 13 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस बिटवीन देम होता है बच्चों, वही हाइट होती है, उसी को हाइट का नाम दिया जाता है। तो 1/2 57 और 33 ऐड करो 90 से 2 ये कट गया, तो आपका आंसर आएगा 585। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज होगा। द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 850 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। अब की बार एरिया दे दिया। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 64, एक पैरेलल साइड 64 दे दी, दूसरी हमें निकालनी है। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 17 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर पैरेलल साइड। कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला वही लगाएंगे। वी नो द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एरिया की जगह वैल्यू पुट कर दो, 850 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट पैरेलल साइड की जगह मैंने 64 सेंटीमीटर लिख दिया, और प्लस सेकेंड की जगह मैंने लेट बी कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ए लिखते हैं तो यहाँ बी, तो बी हमने निकालना है इंटू 17। ठीक है। अब सॉल्व करते हुए आपने क्या देखना है कि इस ब्रैकेट का अभी कुछ नहीं करना, ये एज इट इज़ आएगी। जो ये 2 पड़ा है, 1/2 वाला 2, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई वाला 17 पड़ा है, इधर आकर नीचे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हुए बड़े ध्यान से करना है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और 17 नीचे आ जाएगा, और ब्रैकेट जो है वो दैट इज़ जो है वो राइट साइड पर ही रहेगी एज इट इज़, 64 सेंटीमीटर प्लस बी। तो ये कट के सॉल्व हो जाएगा 100, और फिर लीनियर इक्वेशन बन गई। तो 64 को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो बी आएगा 36। बी 36 करके नहीं छोड़ना, पहले वो लिखो, ऊपर देखो निकालना क्या था, फाइंड द अदर पैरेलल साइड। तो यहाँ लिखो हेंस अदर पैरेलल साइड इज 36 सेंटीमीटर। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 3। The area of the trapezium is this. The sum of parallel sides is this. Find the distance between two parallel sides. बहुत आसान, वही फार्मूला लगाओ। We know area of the trapezium is 1/2 into sum of parallel sides multiply height. वैल्यू पुट कर दी, एरिया दिया हुआ है 1/2 पुट फार्मूले का है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स है 122 पुट कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन देम मीन्स एच जो है हमने निकालना है, तो इससे ये कट गया 61। अब 61 इंटू एच है, तो इंटू का मतलब है ये जब एच निकलेगा तो ये 61 नीचे आ जाएगा इसके, तो इसके नीचे आ गया 26 इसका आंसर। लेकिन लिखना वही है, हेंस डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 26। क्वेश्चन नंबर 4। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 28 मीटर स्क्वेयर एंड 2 पैरेलल साइड्स आर 8 मीटर एंड 60 डेसीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एल्टीट्यूड। छोटी क्लासेस में भी आपको, प्रीवियस क्लासेस में आपको समझाई गई होगी टेबल, और अगर नहीं समझाई गई तो आप एक बार यहाँ देखो। ऐसे एक हमने CDC बना लेनी है। CDC बना के यहाँ पे लिखो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। 7 स्टेप्स हैं। मीटर जो है दैट इज इन द मिडल प्लेस, मीटर मिडल में होता है। 3 पार्ट्स ऊपर हैं, 3 पार्ट्स नीचे हैं। जब हम किलोमीटर से हेक्टोमीटर पर आएंगे तो मल्टीप्लाई 10 होगा, हेक्टोमीटर से डेकामीटर पे आएंगे तो मल्टीप्लाई 10 होगा, डेकामीटर से मीटर पर आएंगे तो मल्टीप्लाई 10 होगा, मीटर से डेसीमीटर पर आएंगे मल्टीप्लाई 10 होगा, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई 10 होगा, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 10 होगा। लेकिन अगर आप किलोमीटर से सीधा मीटर पर आना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देखो 1 2 3 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मीटर से सेंटीमीटर पर आना है, तो बीच में डेसीमीटर भी गया ना, तो 10 इसका 10 इसका, तो मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर मैं किलोमीटर से मीटर की तरफ बढ़ती हूँ, ऐसे नीचे की तरफ आती हूँ, तो मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 होगा।
लेकिन अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हूँ तो डिवाइडेड बाय 10 होगा। जैसे सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है तो डिवाइडेड बाय 100 होगा। मीटर से किलोमीटर पर जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000 होगा। तो ये टेबल आपको ध्यान से समझनी है, बनानी है और अच्छे से इनके आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम है 28 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पैरेलल साइड है 8 मीटर, ये तो ठीक है, और दूसरी है 60 डेसीमीटर। डेसीमीटर ये है, ये भी मीटर स्क्वायर में, ये मीटर में, तो इसको भी मीटर में बनाना पड़ेगा। तो डेसीमीटर से मीटर एक स्टेप मुझे ऊपर जाना है, यहाँ देखो ऊपर जा रही हूँ, तो 10 से डिवाइड करना है, तो ये 6 मीटर बन गया। तो ऑलरेडी बाकी मीटर स्क्वायर में थी, वैल्यूज पुट करो। 28 मीटर स्क्वायर 1/2 8 + 6 और इंटू हाइट हमें निकालनी है, और वो क्या कह रहा है, फाइंड द एल्टीट्यूड। तो हैंस एल्टीट्यूड इज़ 4। फिर दोबारा बता देती हूँ बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, एल्टीट्यूड, हाइट, ये सब सेम मीनिंग रखते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम whose area is this and the lengths of parallel sides are this and this। तो कुछ दिक्कत नहीं है, जैसे पहला सम था दूसरा था ऐसे ही निकालना है। पैरेलल साइड्स पुट कर दी, 1/2 है, ऐड कर दो, इससे ये कट गया, h मल्टीप्लाई में है, नीचे आ जाएगा 45, तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 12 मीटर स्क्वायर। इफ द हाइट इज 3 फाइंड द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 1 नंबर में आएगा। वी नो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो 12 एज इट इज़ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो अपने को निकालनी है, एज इट इज़ पड़ा रहे 3 मीटर। अब 2 और 3 कटता नहीं, अभी मैंने पीछे समझाया था क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये 2 इधर ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 3 नीचे आ जाएगा। तो सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स 8 सेंटीमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 248 स्क्वायर मीटर एंड इट्स हाइट इज 8 मीटर। इफ वन ऑफ पैरेलल साइड्स इज स्मॉलर देन द अदर बाई 4 फाइंड द पैरेलल साइड्स। बहुत बार आता है पेपर में, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका रिलेशन है कि एक जो है वो दूसरे से 4 स्मॉलर है। तो हमने फर्स्ट पैरेलल साइड्स को x लेना है, तो सेकंड हो जाएगी, स्मॉलर है तो x - 4। ठीक है, आगे एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा दो। इसमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स x और x - 4 पुट करेंगे, यहाँ 8, ब्रैकेट को नहीं छेड़ना, x और x मिलके 2x तो कर देना है, लेकिन काटना नहीं है। इसका जो 1/2 है वो बाहर वाले 8 से कट जाएगा, 4 आ गया। तो 248 इज इक्वल टू, जो बाहर वाला 4 है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8x यहाँ पे कर रखा है मैंने, 2 4 जा 8x - 4 4 जा 16। अब 16 उधर चला जाएगा, ये कैलकुलेशंस आपको आती हैं। x निकल गया तो फर्स्ट पैरेलल साइड 33 आ गया, तो सेकंड जो है वो 33 में से 4 गया 29। 7th में भी आप लीनियर इक्वेशन करके आए हो, इतना सब कुछ तो लीनियर इक्वेशन में 7th में भी था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। 8 ही करेंगे बस। फाइंड द 2 पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम हुज एरिया इज दिस एंड एल्टीट्यूड इज दिस। वन ऑफ पैरेलल साइड्स इज लॉन्गर देन द अदर। जो 7th सम था उसमें स्मॉलर था, इसमें लॉन्गर है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में है, और जो एल्टीट्यूड है वो डेसीमीटर में है, DM का मतलब डेसीमीटर, और जो पैरेलल साइड्स का रिलेशन है दैट इज आल्सो इन डेसीमीटर। तो एक इसको चेंज करना पड़ेगा। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम है 1.6 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो हम इसका डेसिमल हटा देते हैं, 16/10। अब है मीटर, मीटर से डेसीमीटर की तरफ जाना है। जब हम मीटर से डेसीमीटर की तरफ जाएंगे तो एक स्टेप है, मीटर से डेसीमीटर एक स्टेप नीचे उतर रहे हैं, तो 10 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, डेसीमीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब है 2 बार, 10 2 बार लगा दो, एक बार से एक बार कट गया तो 160 डेसीमीटर कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना अच्छे आना चाहिए, टेबल आनी चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए। एल्टीट्यूड दिया हुआ है, 1 पैरेलल साइड x है, दूसरी x + 8, पिछले सम की तरह बन गया। इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो 8 तक आपको सम कंप्लीट करने हैं और प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।